कल खत्म हुई एससीओ की समिट, और समिट खत्म होने पर जयशंकर साहब बिल्कुल फायर में दिखे, पाकिस्तान को जो खरी खरी उन्होंने सुनाई, और ये भी बोला कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहां आए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत में, वहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर थे, आ गए, खत्म, कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं था इसका। ये भी बोला कि ये बिलावल भुट्टो को स्पेशली बोला गया कि ये परपेट्रेटर हैं, ये टेरर के, ये प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म। साथ में ये भी बोला विक्टिम्स जो हैं वो साथ बैठ के परपेट्रेटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, परपेट्रेटर्स के साथ बैठ के टेरर को डिस्कस नहीं करते हैं। सबसे पहला झगड़ा वहां पर शुरू होता है कि जहां पर सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक बवाल खड़ा हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर जयशंकर को हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों किया या ग्रीट क्यों किया। ये देखो, जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर है उसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ तक नहीं मिलाया और ये हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एससीओ मीटिंग समाप्त होने पर जो पाकिस्तान को इंटरनेशनली लताड़ा, इससे पूरा पाकिस्तान देखकर शॉक हो गया। जहां पर एस जयशंकर जी का कहना है कि अगर पाकिस्तान को भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो उनको पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करना होगा, और उन्होंने सीधा सीधा बिलावल भुट्टो के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ऐसे देश के प्रवक्ता है जो देश टेररिज्म को सपोर्ट करता है। वहीं पर अपने ही पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो को भी भला बुरा सुनना पड़ा, क्योंकि जो गर्मजोशी से जयशंकर जी दूसरे फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिलते थे वो सब बिलावल भुट्टो के साथ नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि बिलावल भुट्टो बस नाम के लिए गोवा पहुंचे हैं, उनके स्वागत या उनसे बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बवाल तो तब मचा जब पीटीआई के पूर्व मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया और कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ तो हाथ मिलाना भी जयशंकर जी ने मुनासिब नहीं समझा, पर बाकी प्रवक्तों से वो हंस खेल कर मिल रहे थे, बल्कि बिलावल को तो रास्ता दिखा दिया कि तुम साइड हो जाओ और बाकी फॉरेन मिनिस्टर को स्टेज पर आने दो। पर इसके ऊपर भी जयशंकर जी ने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि हमने बिलावल भुट्टो को वो सब प्रोटोकॉल्स दिए जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर्स को देना चाहिए, पर ये भारत के ऊपर निर्भर करता है कि भारत किसके साथ कैसे व्यवहार करे और किसको कैसे ट्रीट करे। तो क्या ऐसे सब बात करके बिलावल भुट्टो की इंटरनेशनली बेइज्जती डॉक्टर जयशंकर ने कर दी? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. मेरा ख्याल में अगर वो हर जो मेंबर है ना एससीओ का, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, भारत, चाइना और पाकिस्तान, इनमें से हर मुल्क -1 are looking forward to CPEC. Every single country that I talk to amongst other than India at the SCO are keen to become part of CPEC. They know that it is the fastest route to the warm waters for them, for their trade. ये पूरा regional integration की मकसद अगर चलता है तो सिर्फ तब चलता है जब CPEC चलता है, वरना सबके लिए मुश्किलात हैं। तो जब भी हम SCO पे जाते हैं, जिससे मैं मिलता हूँ वो ना सिर्फ सीपैक की तारीफ करते हैं, वो हमें बताते हैं कि कितना दिलचस्पी उनके यहाँ ये है कि वो खासतौर पर वो सेंट्रल एशियन ममालिक कि वो इस सीपैक का हिस्सा बने। सारा सेंट्रल एशिया लैंड लॉक कंट्रीज हैं, उनका कोई एक्सेस नहीं है पोर्ट्स के लिए। ये रूस के लिए भी एक एक्सेस पॉइंट होगा, एक ट्रांजिट हब बनेगा, तरक्की होगा। इस बात का शायद तकलीफ है, उनका सोवरेनिटी को कोई बात ही नहीं आता है इसमें। On the China-Pakistan
economic corridor, this so-called corridor. I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. मतलब वो T20 के मोड में थे आज खासतौर से Right. प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू सिंह 4 छक्के लगातार एक के बाद एक तो ही वाज क्लियरली वेरी अपसेट एंड आई थिंक कि उसकी वजह ये जो 5 फौजी मारे गए रजौरी में. देखिए पिछले 2 हफ्तों के अंदर 10 मारे गए और एक जो सीरियस थे वो पता नहीं उनके पास क्या. सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक बवाल खड़ा हो चुका है कि बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर जयशंकर को हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों किया या ग्रीट क्यों किया. डॉक्टर शीरी मजारी, जो कि मैं समझती हूँ कि एक बड़ी प्रोग्रेसिव लेडी हैं, उनके पर्सनल व्यूज़ इससे काफ़ी डिफरेंट होंगे, लेकिन उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखो जो भारत का फॉरेन मिनिस्टर है उसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाथ तक नहीं मिलाया और ये हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं. सहमत पली जो उन्होंने लिखा कि ये जो एक ग्रीट करने का अंदाज़ है ये असल में सिंध का है, ये सिंधी कल्चर है, हम अपने कल्चर में इसी तरीके से ग्रीट करते हैं. तो बिलावल को डिफेंड करने वाले ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा कल्चर है, ये सिंध का है, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर इसी तरीके से हाथ जोड़कर नमस्कार किया जाता है या ग्रीट किया जाता है. तो आई थिंक दैट वो जो गुस्सा था कि जो चीज़ हुई है रजौरी में, वो सारा का सारा गुस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निकाल दिया. सो इन दैट सेंस इंडिया वाज वेरी रेस्ट्रेन्ड के एससीओ की समिट के दौरान उन्होंने टेररिज्म का जो जिक्र निकाला है, मतलब इट वाज ही स्पोक फॉर लेस देन 10 मिनट्स. जयशंकर साहब ओपनिंग रिमार्क्स थे उनके, बट ही डिड रेफर टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये भी कहा कि इसी मकसद के लिए एससीओ बनाया गया था, टू डील विद एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, एंड सो इट नीड्स टू गेट बैक टू इट्स रूट्स एंड डू इट्स जॉब. तो लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चांस मिल गया उनको कि अपनी सारी दिल की भड़ास उन्होंने निकाल दी. और आई मीन बाद वक्त क्या होता है, आदमी अपने दिमाग में सोच के लाइनें सोच लेता है कि जब ये मौका मिला तो मैं ये लाइन यूज करूंगा. मुझे लगा कि ऐसे 2-3 लाइन वो सोच के रखे हुए थे जो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में चांस मिल गया एंड ही यूज्ड इट. वन ऑफ द बेस्ट वन वाज के ऑन दिस सब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान्स क्रेडिबिलिटी इज ड्रॉपिंग फास्टर देन देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. वो भी बहुत ही जबरदस्त था. सो या ही डिड मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर खड़े हैं और बिलावल भुट्टो आते हैं तो वो भी उनको इसी तरीके से ग्रीट करते हैं हाथ जोड़ के, लेकिन दोनों में बहुत फर्क नजर आता है. डॉक्टर जयशंकर होस्ट होने के नाते वो झुकते भी नहीं हैं और उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट भी नहीं है, कोई स्माइल नहीं कर रहे और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गुस्से में हैं और बहुत ही सीरियस मूड में. अगर गुस्से में नहीं है तो सीरियस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. जबकि बिलावल भुट्टो जो कि एक मेहमान हैं, वो जब उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वो अपने हाथ बांधते हैं, उनको ग्रीट करते हैं और थोड़ा सा हम देखते हैं कि बेंड होते हैं और स्माइल भी देते हैं हंसते हुए. फिर वो उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं. लेकिन जयशंकर जिस वक्त उनको ग्रीट कर रहे हैं उस वक्त उनकी नज़रें बिलावल भुट्टो को नहीं देख रही, वो सीधा देख रहे हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं और बिलावल भुट्टो की तरफ वो देख तक नहीं रहे. सो अगर जुलाई में जब द हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होगी, अगर शहबाज शरीफ उससे आते हैं एंड वांट्स टू हैव अ बायलैटरल, देन पाकिस्तान विल हैव टू रिवर्स इट्स पॉलिसी. दे हैव टू ड्रॉप द कंडीशन के जब तक मतलब 370 को वापस रीइंस्टेट नहीं करते हैं हम आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं करेंगे. सो तो पाकिस्तान की प्रेस इज काइंड ऑफ सेइंग कि व्हाई इज इंडिया नॉट टॉकिंग होना चाहिए. इनफैक्ट अभी मैं
आरजू काजमी से भी बात कर रहा था एंड शी वाज आल्सो सेइंग कि भाई कब तक नहीं बात करेंगे। तो इंडिया की पोजीशन ये है कि जब तक टेररिज्म चलेगा, जब तक हम टॉक कैसा कर सकते हैं आपके साथ? यू कांट हैव बोथ एट द सेम टाइम, राइट? लेकिन दिस इज नॉट जस्ट इंडियाज पॉलिसी कि हम बायलैटरल रिलेशन नहीं, ये पाकिस्तान की भी पॉलिसी है कि हम बायलैटरल नहीं करेंगे। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज बोथ कंट्रीज मेंटेन दिस कि हम बायलैटरल रिलेशंस नहीं करेंगे, then neither country has to complain about it। और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो बदल रहे हैं एंड दे आर इन हेवीली इन इंडियाज फेवर। सो इंडिया के पास ऐसा कोई मजबूरी भी नहीं है कि वो पाकिस्तान से बात करे। पाकिस्तान के पास अलबत्ता कई मजबूरियां हैं जो हल हो सकती हैं इंडिया से बात करके, बट इन इट इज अप टू देम टू रिवर्स देयर पोजीशन।